तक के पास एक्सक्लूसिव ये कॉल डिटेल्स है संदीप सिंह के, और इसमें साफ देखा जा सकता है कि पिछले 1 साल में संदीप सिंह ने एक बार भी सुशांत सिंह राजपूत से बात नहीं की। ये वही शख्स है जो शुरुआत से ही, जब से सुशांत की मौत की खबर सामने आई टेलीविजन पर, तब से लगातार ये शख्स आपको दिख रहा होगा। हर जगह ये दिखा है, मीडिया में अलग अलग चैनल्स पर ये दिखा है, और अपने आप को सुशांत का बेहद करीबी, बेहद नजदीकी एक दोस्त बताता रहा है। लेकिन सवालों के घेरे में यह खुद आ गया है, क्योंकि यह शख्स 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत से एक बार भी फोन पे इसने बात नहीं की। हालांकि ये जो कॉल डिटेल्स आपको हम दिखा रहे हैं, बता दें एक्सक्लूसिवली आज तक के पास है। अब ये भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई जो है बहुत संभव अब इससे भी कहीं ना कहीं देखेगी, और हो सकता है कि यह भी जांच के घेरे में कहीं ना कहीं आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब विपक्ष भी और पक्ष के भी जो लोग हैं, सरकार के भी जो लोग हैं, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दुबई कनेक्शन एक निकल करके आया है। आखिर क्या है इसका दुबई कनेक्शन, ये भी जानने की कोशिश की जा रही होगी। अंजना, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपके शो में भी ये सामने आ चुके थे, आपसे बात भी हुई है। शुरुआत से ही आपको क्या लगता रहा है, जितने भी सवालात आपने इनसे पूछे हैं और जो हम भी देखते रहे हैं, आपको क्या वाकई लगता था कि ये सही में सुशांत से उतने क्लोज थे, और किस किस तरह की बातें इसने बताई थी? ज्यादातर जो बातें इन्होंने बताई थी उनमें जिक्र इसी बात का था कि हम लोग जब आए थे तब एक साथ थे, हम लोगों ने पटना से, बिहार से ये पूरा स्ट्रगल किया, मुंबई में आकर हम लोगों ने अपनी जगह बनाई। वो उन दिनों तो यही कह रहे थे कि ऐसा देखकर नहीं लगता था कि सुशांत ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन क्या हुआ। सवाल यही है कि आपने उस वक्त पर, और आप जितना भी मीडिया फुटेज देख लेंगे आप श्वेता, उन सब में संदीप सिंह सबसे आगे है। देखिए, 2-3 बिंदुओं पर परिवार ने सवाल खड़े किए कि हम तो इन्हें जानते भी नहीं है। दूसरी बात, वहां पर सब कुछ मॉर्चरी से लेकर हॉस्पिटल में ये करा रहे थे, लेकिन खुद कहीं सिग्नेचर नहीं कर रहे थे। फोन कॉल रिकॉर्ड्स अब सामने है जिसमें एक बार भी उनकी बातचीत नहीं हुई है। और ऐसे कई लोग हैं जो इस पूरी किरदार में आ रहे हैं, इस पूरी स्टोरी में आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के, लेकिन उनके साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अंकिता लोखंडे से भी उनकी बातचीत है, संजय निरुपम से भी है, कई ऐसे नेताओं से उनकी बातचीत है। लेकिन इन सब के बीच जो सुशांत से बातचीत नहीं होना, लेकिन फिर भी उनके सबसे करीबी बनकर वहां पर पहुंच जाना, बयान में अलग अलग बातें अलग अलग जगहों पर कहना, ये सब कई सारे सवाल खड़ा करता है। एक वक्त पर ऐसा जरूर लगा कि ये सुशांत को हेल्प करना चाहते थे। इन्होंने यही कहा कि मैं चूंकि पहले से उन्हें जानता था, तो मुझे लगा कि मुझे जाकर वहां पर मदद करनी चाहिए, और इसीलिए मैं वहां पर उनके घर पहुंच गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि किस हैसियत से वहां पर थे, क्योंकि देखिए अब सिर्फ आत्महत्या नहीं, अब ये मौत में हत्या भी हो सकती है, इस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने भी किरदार बहुत एक्टिव हो गए थे 14 जून को, उन सब पर नजर डाली जाए, चाहे वो 4 लोग हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, केशव हो, दीपेश सावंत हो, नीरज सिंह हो, या फिर रजत मेवाती उनके जो फॉर्मर अकाउंटेंट थे, और फिर ये संदीप सिंह को लेकर लगातार एक बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और मुझे लगता है उस नजरिए से हम देखें तो हाइंडसाइट में उस दिन तो ये यही प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मैं मदद करने के लिए गया था परिवार से, क्योंकि मैं जानता था सुशांत को, दोस्त था। लेकिन अब तो ये सवाल खड़े कर रहा है कि आप तो संपर्क में ही नहीं थे पिछले 1 साल से। बिल्कुल। और अरविंद ओझा मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अरविंद, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि सीबीआई का कामकाज करने का अपना एक तरीका है, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन अभी जो ये कॉल डिटेल्स अब जो हमारे पास सामने आए हैं, ये शख्स संदीप, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में ये भी एक संदिग्ध के तौर पर, या फिर सीबीआई की इंक्वायरी में कहीं ना कहीं ये भी सामने आ सकते हैं, इन्हें भी बुलाया जा सकता है? बिल्कुल बुलाया जा सकता है, बिल्कुल पूछताछ होगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो पहले मुंबई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी मुंबई पुलिस, लेकिन उसके बाद सीबीआई कर रही है। जो सीबीआई है और जो बेसिक एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है क्राइम सीन से। तो सीबीआई ने क्राइम सीन पर मौजूद, मौका वारदात पर मौजूद वो पहले चश्मदीद उन लोगों से पूछताछ की। लेकिन सीबीआई का जांच का दायरा वो काफी बड़ा है, और जैसा अंजना कह रही थी कि हत्या के एंगल पर भी जांच चल रही है और सुसाइड के एंगल पर भी जांच चल रही है। तो सीबीआई हर एंगल पर जांच कर रही है। और मैं आपको बताऊं, संदीप सिंह शुरुआत से ही एक मिस्ट्री मैन की तरफ आप इसको कह सकते हैं कि वो रहा है। चाहे वो मॉर्चरी के पास
दिखना सुशांत की सिस्टर के साथ भी वो दिखा है मोर्चरी के पास, और उसको लेकर न मुंबई पुलिस को बहुत ज्यादा कुछ क्लियर है, न पहले क्लियर किया। तो इस तरह, और मुंबई पुलिस की जांच में कई लूप होल्स भी आए, लेकिन अब जिस तरीके से संदीप सिंह को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, हमने भी यहाँ पर संदीप सिंह के बारे में थोड़ी बहुत तहकीकात की है, बहुत ज्यादा तहकीकात। अरविंद, आपसे और हम जानकारी लेंगे। शम्स ताहिर खान मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्स, लगातार आप इस पूरे खबर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर आप हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं। सीबीआई एक एक चीज खंगाल रही है, पड़ताल कर रही है, लेकिन अब इस बीच ये नया कॉल डिटेल संदीप सिंह, ये नाम सामने आना, वो शख्स, एक बार फिर से फ्लैशबैक में अगर हम जाएं तो जैसे ही सुशांत की मौत की खबर सामने आई थी, हर टेलीविजन पर, हर मीडिया चैनल में यह शख्स हमें दिख रहा था, और हमारे चैनल पे भी इसने कई बड़े दावे किए थे कि कितना क्लोज था, और ये बता रहा था कि ये सुशांत के कितना क्लोज है, लेकिन परिवार वाले कहते हैं वो जानते ही नहीं। तमाम तरह के सवालात, दुबई कनेक्शन, क्या है सच्चाई? देखिए, उसी सच को सीबीआई तलाश करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए जो सुशांत के आसपास के लोग हैं, जितने भी, जिनका भी इस केस से जरा से भी कनेक्शन है, उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो संदीप के बारे में बात हो रही है, चूंकि उसका 1 साल से लगभग कोई संपर्क नहीं था, यहाँ पे जब संदीप ने कुछ बात की तो 2 चीजें आई निकल कर। एक ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेलिब्रिटी या स्टार होते हैं, उनके आसपास, उनके साथ या उनके साथ अपना नाम जोड़ना, और अगर कोई चीज हो जाए मीडिया में आकर बढ़ चढ़ कर बयान देना। तो एक बात ये भी आ रही है कि उसने इन चीजों का भी फायदा उठाने की कोशिश की कि अपने आप को उसके साथ और क्लोज और नजदीकी बताया। लेकिन सीबीआई का यह कहना है कि उससे जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, चूंकि वो जहां जहां देखा गया और ऐसे ऐसे मौके पर सुशांत की मौत के बाद, तो उस एंगल से भी वो एक कैरेक्टर है जिसकी जांच होनी चाहिए। और इसीलिए सीबीआई जो आसपास के जितने लोग, आप अगर लगातार पिछले 5 दिनों का लेखा जोखा देखें सीबीआई का, तो जो भी करीब हैं, आसपास के हैं, या जिन्होंने दावा किया है वो उसके साथ हैं, ऐसे तमाम लोगों से एक एक कर पूछताछ की जा रही है, सिर्फ यही जानने के लिए कि सुशांत की जिंदगी, सुशांत अगर बीमार थे तो उनकी बीमारी, रिया के साथ उनके रिश्ते, सुशांत की मौत, इन सब चीजों के पीछे का सच क्या है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जांच उसी चीज की हो रही है कि सुशांत की मौत का सच क्या है, और सीबीआई इस कोशिश में लगातार 5 दिन से लगी हुई है। थोड़ा सा और हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जांच मुकम्मल नहीं हुई। अभी बहुत सारे, आप देखिएगा जैसे जैसे वक्त बीतेगा, नए नए कैरेक्टर इसमें जुड़ते जाएंगे, और उन तमाम लोगों से पूछताछ के बाद ही कड़ियां जुड़ेंगी, और तब पहला जो सवाल है वो जवाब सामने आएगा कि सुशांत की मौत क्या है, खुदकुशी या कत्ल। दूसरा आएगा कि फिर क्यों, रीजन। तो उसके लिए जांच जारी है, बस इंतजार करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।